की सरकार जब से 2017 में अपना कदम रखी है शासन में, तब से लगातार काम किया जा रहा है कब्जा की हुई जमीन को फ्री करवाना। जी हाँ, चाहे वो माफियाओं की कब्जा की गई जमीन हो या आम इंसान की कब्जा की गई जमीन हो, लगातार देखा जा रहा है ऐसे कई लैंड जिहाद के मामले भी सामने आए हैं और कई कब्जा की गई जमीनों को योगी सरकार ने फ्री करवाया है। उसमें सबसे बड़ा नाम बताया जाए तो मुख्तार अंसारी का आता है, जिस पर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत जो गरीब लोग हैं उन्हें आवास दिया गया है। लेकिन अभी भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, अभी कई मामले ऐसे दबे हुए हैं जहां कब्जा की गई जमीनों पर मजार बन रही है, मस्जिदें बन रही है और लोग वहां पर नमाज पढ़ने जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। हमारे साथ पासी समाज के लोग हैं जो खुद बताएंगे कि आखिर ये क्या मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज पासी है, मैं लाखन आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या मामला पूरा सामने लेकर के आए हैं कि कब्जा की गई जमीन पर नमाज पढ़ा जा रहा है, ये क्या मामला है, पूरा बताइए सर। देखिए, 1000 साल पुरानी विरासत है और राजपासी राजा कंस को जो है सत्ता विरासत में मिली थी, उनके पूर्वजों से मिली थी। अब 1000 साल का तो ब्यौरा मिल रहा है। कहानी इस समय संविधान में तो नहीं मानी जाएगी, जबकि जनश्रुतियों से ही इतिहास लिखा गया है। क्योंकि पहले जब कोई लेखनी नहीं होती थी तो हमारे पूर्वज हमको बताते थे, हम अपने बच्चों को बताते थे। इस तरीके से श्रुति साहित्य के माध्यम से हमारा इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया। अब देखिए, सबसे पहला आक्रांता भारत में इस्लामिक कौन आता है, जिसका नाम था महमूद गजनवी। 1001 में आया था। अब व्यापार करने की दृष्टि से 528 ईसा पूर्व में अरब से लोग आए थे। उसके बाद सबसे पहला आक्रमणकारी 1001 में महमूद गजनवी आया। उसने 1001 से लेकर 1026 तक पूरे भारत को लूटा, सोमनाथ मंदिर के सहित। और जब लूट लिया, क्योंकि हमारी आपसी पूर्ति, हम लोग एक नहीं थे, नहीं तो ऐसे आते हवा में उड़ जाते। उसके बाद इनका सगा भाजा जिसका नाम था सैयद सलार मकसूद, उसके पिता का नाम था सैयद सलार साहू, जो महमूद गजनवी का सेनापति था। उसकी मजार आप देखेंगे तो बाराबंकी सतरिक के पास बनी हुई। इस बार मेला नहीं लगने दिया गया हमारे लोगों द्वारा, तो हम लोग पूरा इतिहास जानते। उन्हीं का पहला युद्ध यहाँ 3.5 लाख की सेना थी जो सोहेल देव पासी जी से लड़ी थी। पहले यहाँ कसमंडी और लाखन कोट के युद्ध में 2 लाख की सेना मारी गई थी। बहुत लोगों को पता नहीं। हमारे ज्ञापन के माध्यम से देखिए, 980 से लेके 1031 तक शासन था राजपासी राजा कंस का और महाराजा लाखन पासी जी का। पहला युद्ध में राजपासी राजा कंस जे, इनके मजबूत सिपाहसलार जिनका नाम था सैयद हातिम और सैयद कासिम, जो कसमंडी के युद्ध में मारे गए थे, जिससे आहत होके सैयद सलार मकसूद गाजी ने अपनी पूरी सेना लाखन कोट और कसमंडी के लिए बुला ली और होली के दिन रात में हमला किया। जब सैनिक आराम कर रहे थे, राजा आराम कर रहे थे, अचानक से हुए हमले से सैनिक संभल नहीं पाए। तब भी बड़ी बहादुरी से, वीरता से लड़े और अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन कभी झुके नहीं, धर्मांतरण नहीं किया। ऐसे थे वीर सनातनी पासी परिवार के लोग। आज उनके आराध्य भगवान शिव के मंदिर में नमाज पढ़ी जा रही है और उनके किले में सीमेंटेड कब्रें बनाई जा रही है और विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडल किया जा रहा है कि ये धार्मिक योद्धा थे, हमारे लिए अल्लाह है, हमारे भगवान है। तो बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं कि हमारे राजपासी राजा कंस भगवान है और हमारे महादेव आराध्य हैं। अगर हमारी ऐतिहासिक भूमियों पर कब्जा करोगे तो बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कलम से भी मजबूत हैं, हम अपने लट्ठ से भी मजबूत हैं। ये मामला कहाँ का है जो शिव मंदिर बता रहे हैं, ये कहाँ बना? कसमंडी का। कसमंडी ये आप देख सकते हैं, गजेटियर में 1000 साल पुराना जो अंग्रेजों द्वारा जिक्र किया गया है, वो हिंदू में पासी जाति का किया गया और सबसे ज्यादा पासी जाति की कसमंडी में आबादी निवास करती थी। और ये देखिए राजा कंस लिखा हुआ है, ये देखिए हिंदू लिखा हुआ है और आगे देखिए चीफ ऑफ पासिस, बहुवचन लग गया, पासी पासिस बहुवचन लग गया। तो 1000 साल पहले जो पुरानी आबादी थी, उस समय लगभग 400 मुस्लिमों का जिक्र हो रहा है। तो ये समझ लीजिए किस तरीके से विदेशी आक्रांताओं की, अगर चलिए वहां पे हिंदू लड़े और तुर्क लड़े, ठीक है। अब ये बताइए कि हमारे लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान नहीं दिया? हिंदू समाज के लोगों ने प्राणों का बलिदान नहीं दिया? राजपासी राजा कंस लड़े थे, क्या राजपासी राजा कंस क्या एक ही समाज के राजा थे? पूरे क्षेत्र के राजा थे, बहुत बड़े विरासत के मालिक थे। हर हिंदू समाज के लोग वहां निवास करते थे, सब लोग लड़े होंगे, वो लोग भी वहां पे वीरगति प्राप्त किए होंगे। क्या उनका स्मारक नहीं बनना चाहिए था? गंज साहिदा बना दिया गया, कसमंडी में गंज साहिदा बना दिया गया और एक पक्ष के लोगों द्वारा वहां ताला मार दिया गया। क्या हिंदू समाज का कोई हक नहीं है वहां पे? इसमें चिंता कौन करेगा? बस लोग कहते हैं कि यहाँ पे दबाया जा रहा है। कौन दबा रहा है, किसको दबा रहा है? अच्छा ये बताइए, ये जो शिव मंदिर में आप बोल रहे हैं कि लोग आकर के नमाज पढ़ने लगे हैं और अपनी मस्जिदें जो मजार है वो बनाने लगे, ये कब से शुरुआत हुई, कब से ये देखा जाए? ये देखिए हमेशा से शुरुआती हुए। देखिए ये लोग बोलते नहीं लेकिन अपने इतिहास को पढ़ते हैं। तो आज ही ये मामला क्यों निकल के सामने आया? ये मामला निकल के, देखिए निकल के तो पहले से भी आया। हम लोग काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी
तत्काल जानकारी हुई जब मलिया पासी वाला मामला उठा, उसके बाद जब लोगों ने भ्रमण किया, हम भी भ्रमण करने गए, तो पता चला कि भैया यहाँ नकली सीमेंटेड एक चिलापट लगा दिया गया, उसके बाद ये कब्रें बना दी गई। अब हाँ जी है, दिखाइए। और वहां पे जो है नमाज पढ़ा जा रहा है हर जुम्मे की, और लोकल का कोई आता नहीं है। कसमंडी से 10-10 किलोमीटर दूर से नमाज पढ़ने आ रहे हो, तो नमाज किस लिए पढ़ने आ रहे हो? कब्र बना के कब्जा करने के लिए आ रहे हो। और ये लोग सैयद समाज के लोग हैं, ये सिया समाज के लोग हैं। 10 किलोमीटर दूर से तुम एक ऐतिहासिक धरती पे आप नमाज पढ़ने क्यों आ रहे हो? कब्जा करने की मानसिकता से तो आ रहे हो। हम चलिए ठीक है, आप अपने आप को सैयद हातिम और सैयद कासिम का वंशज मानते हो, तो वो विदेशी आक्रांता था, आप भी ये देश छोड़ दीजिए। अगर उसका महिमा मंडल करना है तो आप जाइए यहाँ से, आप तुर्किस्तान जाइए। आप कह रहे विदेशी आक्रांता था, वो तो अपना आका मान के बैठे होंगे ना। आप कह रहे क्या माने तो गजनी प्रदेश जाए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? गजनी प्रदेश जाए, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे विदेशी आक्रांताओं का, जिन्होंने हिंदू बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेला और तलवार के दम पे हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया, उनकी अगर महिमा मंडल करेगा कोई, तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं हिंदू, आप कह रहे हैं आक्रांता, कह रहे हैं बहन बेटियों का रेप कराने वाले, वो तो बोलते हैं हम अमन पसंद लोग हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं। ये अच्छा ये बताइए, सैयद सलार मकसूद गाजी क्या कोई स्वतंत्रता सेनानी था? कई लाख हिंदुओं को मारने वाला जिहादी था। जिहाद में उनको धार्मिक योद्धा कहा जाता है। अब ये बताइए, आप अपने इस्लाम को बढ़ाना चाहते हो, तो क्या हम अपने सनातन को नहीं बढ़ाएंगे? आपका तो एक पता है, लेकिन हमारे धर्म का पता भी नहीं कि कितना प्राचीन है। हमसे डिबेट करें ना, जिसको दिक्कत है हमसे डिबेट करें, मुझे बुला लेना। आप धर्म की बात कर रहे हैं और भाजपा के ऊपर आरोप अभी कल ही अखिलेश यादव ने लगाया कि सबसे बढ़िया धर्मी पार्टी कोई है वो भाजपा है। अच्छा ये बताइए, सबके लिए कोई पूरा हो सकता है? लोगों को राजनीति जहाँ करना होगा वहाँ कोई सामाजिक एक्टिविटियां हो सकती हैं? आप बताइए, हमारे लिए जो सनातन के लिए काम करेगा, इतिहास के लिए काम करेगा, वही पार्टी अच्छी है। कौन काम कर रहे हैं सनातन? इस समय योगी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। और हमारे मामले पर संज्ञान लेंगे तो हम लोग, केवल पासी समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश में 18% निवास करते हैं, सत्ता बदलने की क्षमता रखते हैं। हम लोग जिसको चाहेंगे उसको राजा बनाएंगे, इतना आप समझ लीजिए। और इस मुहिम से तो पूरा हिंदू समाज हमसे जुड़ रहा है और उनकी भी ये भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा है भैया कसमंडी में नेतृत्व करिए, हम आपके साथ में हैं। तो मैं उनका वंशज होने के नाते, मैं राजपासी राजा कंस का वंशज होने के नाते, और मेरे आराध्य, जिनको अपना आराध्य मानते भगवान शिव को, हम नेतृत्व करेंगे और उन सभी अराजक तत्वों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई कराने का काम करेंगे, जिसके लिए अगर हमको अनिश्चितकालीन धरने के लिए भी बैठना पड़ेगा तो हम बैठेंगे। आज ये मामला आप हम लोग के पास लेकर के आए हैं, इससे पहले आपने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत की, सुलह मशवरा करने की कोशिश की? करेंगे क्या, हमारे घर के हैं वो? नहीं, ऐसे ही आके कब्जा कर लिया, कोई आपने बातचीत नहीं की? अभी बात करने जाए वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाए, पुलिस कहेगी हमारे पास क्यों नहीं आए। अच्छा, हम क्यों जाएंगे उनसे? हमको कोई रिश्तेदारी थोड़ी नहीं रखनी है, हम काहे जाएंगे जब उन्होंने पहले ही गलत कर दिया है। भाई अगर तुमको नमाज पढ़नी है तो एक प्लाट ले लो, वहाँ बना लो, वहाँ नमाज पढ़ो। वो तो कह रहे सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, आप कह रहे प्लाट ले लो, मतलब पूरे जगह उनको जमीन ही देते रहे। आपकी बपौती है क्या सड़क पे नमाज पढ़ेंगे? काहे पढ़ेंगे? ये संवैधानिक देश है। सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कब्जा करेंगे, शिव मंदिर जैसी जगह पे कब्जा करेंगे। अब ये सरकार देखे, वर्तमान की सरकार है, बाबा जी का बुलडोजर अब कसमंडी की ओर घूम जाए तो हम लोग बड़ा शुक्रगुजार होंगे उनका। ये बताइए, जब से योगी सरकार आई है तब से ही ये मामले क्यों सामने आ रहे? उससे पहले क्यों नहीं मामले सामने आ रहे? कोई सुनता ही नहीं था। अच्छा, क्यों अखिलेश यादव आंख पे पट्टी डाले बैठे थे? अब गंज साहिदा बना दिया गया तो जाहिर सी बात पट्टी होगी। तभी तो केवल मुस्लिम पक्ष की सुनी गई, हिंदू पक्ष की सुनी नहीं गई। लेकिन अब सुन रहे हैं, बाबा जी सुन रहे, तो हम लोग बाबा जी के साथ में है। तो आपको लगता है कि बाबा जी ये जमीन आप लोगों को वापस करवा देंगे? नहीं, बिल्कुल करवाएंगे, और नहीं करवाएंगे तो हम लोग अपने लट्टे से कमजोर नहीं है। फिर अगर स्थिति खराब होगी तो सरकार और शासन प्रशासन जिम्मेदार होगी। पासी मतलब लठैत होता है, तलवारधारी योद्धा होता है, और लड़ने के अलावा कोई दूसरा हमारा व्यापार नहीं था। हम बता देना चाहते हैं, हम लोग दबने वाले लोग नहीं हैं। कितनी और जगहें आपके संज्ञान में है जिसमें कहा जा रहा है कि कब्जा की गई है जमीन? सबसे पहले एक चीज बता देना चाहते हैं कि जो पूरे भारत को इस्लाम में करने आए थे उनको रपटा रपटा के मारा गया था। सीतापुर में जो मजारे हैं, जो बाराबंकी में मजारे हैं, पूरे अवध में जो मजारे देखोगे, मैं सबका नाम बता दूंगा। देवा शरीफ जिनको कहा जाता है वो कमाल और जमाल हैं। जो बगल में सतरिक में मजार बनी है रोड के किनारे, वो सैयद सलार साहू हैं, सैयद सलार मकसूद गाजी के पिता। और गाजी बाबा के नाम से जो बहराइच में फेमस है। मैं हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, जो तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटता था और हिंदुओं का कत्लेआम करता था, वो तुमको कौन दुआ भबूत कर देगा, कौन तुमको ठीक कर देगा? ये अज्ञानी लोग वहाँ पे जाते हैं, कब्रों को पूजने चाहते हैं। गंगा जमनी तहजीब है इसलिए जाते हैं देवा शरीफ है। काहे की तहजीब? गंगा जमनी तहजीब है भाई, भाईचारे की बात। सरिया कानून को मानते हैं, उसको त्यागे ना, संविधान के जरिए चले ना। क्यों मानते हैं भाई?
क्यों जाते हैं? आप धार्मिक हो, आप कट्टर हो और हमारे लोगों को धर्मांतरण करा देते हो। मैं उन अपने गरीब भाइयों से कहना चाहता हूँ, आधी रोटी खाइए लेकिन स्वाभिमान सम्मान की खाइए, ना क्रिश्चियन बनिए ना इस्लामिक बनिए। आप सनातन सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं, हर व्यक्ति का सम्मान करने वाले लोग हैं। सनातन हिंदू धर्म सर्वोपरि सदैव मानवतावादी रहा है और इससे प्रिय कोई धर्म नहीं है। मैं मानता हूँ हर समुदाय में गंदे लोग पैदा होते, मैं उनकी चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन अच्छे लोगों को समझना सीखिए। जो पढ़ा लिखा समझदार है वो कभी भेदभाव नहीं करता है। मैं जानता हूं, मैं इतना बोल रहा हूं, बहुत लोग कटाक्ष करेंगे, जिनको कुछ पता भी नहीं वो भी मुझे टारगेट करेंगे। तो जिनको दिक्कत है वो हमसे डिबेट भी कर सकते हैं।